हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिन इम्पोर्टेंट नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो नाउन्स हैं कैटल, पीपल, पीजेंट्री, कलर्जी, इलेक्टोरेट, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, वर्मिन, पुलिस, चिल्ड्रन, मैन और वुमेन। तो आज के इस वीडियो में हम इन इम्पोर्टेंट नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये नाउन्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नाउन्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इनमें से कुछ नाउन्स तो काफ़ी इजी हैं, काफ़ी सिंपल हैं उनको समझना, जैसे वुमेन, मैन, चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये नाउन्स कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो काफ़ी सिंपल हैं, इनको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन और ऐसे नाउन्स हैं इनके अलावा जिनको समझना जो है थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इन सभी नाउन्स के बारे में मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले लेते हैं पोल्ट्री, पीजेंट्री, कैवलरी और इन्फेंट्री को। देखिए, इन नाउन्स के साथ आपको सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं आप और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कब सिंगुलर लगानी है, कब प्लूरल लगानी है। ठीक है, और इसका मीनिंग भी बताऊंगा मैं इन सभी का। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो एस और ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल। भाई, इन नाउन्स के साथ आपको कोई एस या ई एस नहीं लगाना है इनको प्लूरल बनाने के लिए। अगर आप पोल्ट्री का पोल्ट्रीज बनाते हैं तो ये गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से पीजेंट्रीज अगर लिखते हैं तो ये गलत है, कैवलरीज लिखते हैं तो गलत है, और इन्फेंट्रीज लिखते हैं तो गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या था कि इनके बाद हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। कब कौन सी वर्ब यूज करनी है मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके साथ कभी भी एस ई एस ऐड करके इनको प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आप इनका एस या ई एस ऐड करके इनमें प्लूरल बना देते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा, इनका प्लूरल नहीं बनता है। मतलब अगर आप ये लिखते हैं ना पोल्ट्रीज, ये लिखते हैं मान लीजिए, तो ये कोई वर्ड ही नहीं होता है इंग्लिश में। ठीक है, ये मान के चलिए। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं लिखता हूँ ये कैवलरीज, तो ये कोई वर्ड ही नहीं होता है इंग्लिश में। आप ये मान के चलिए कि इनके साथ जो है ना इनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है। इनके साथ एस ई एस लगा के कभी भी आपको प्लूरल नहीं बनाना है। उसके बाद है कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में वो है कि नो ए और एन इज यूज बिफोर देम। भाई, इनके साथ जो है ना जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन वो कभी भी यूज नहीं करनी है। आपको कभी भी नहीं लिखना है ए पोल्ट्री। ठीक है, ये ए पोल्ट्री आप कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे ऐसा। उसके बाद पीजेंट्री, तो ए पीजेंट्री ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद एक कैवलरी, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये भी गलत है। एन इन्फेंट्री, ठीक है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो इनके साथ कभी भी ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको नहीं लगाने हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे समझने हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है कि इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एस ई एस लगा कर इनका प्लूरल नहीं बनाना है कभी भी, और इनके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करनी है। अब इन नाउन्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले लेते हैं पोल्ट्री को। पोल्ट्री के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि भाई हैंस और डक्स का मीट अर्थात मांस। जब पोल्ट्री का मीनिंग ये हो हैंस और डक्स का मांस, तो आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब इसके साथ। ठीक है, अगर ये शब्द किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसका मीनिंग है हैंड्स और डक्स का मांस, तो आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। लेकिन अगर इसका मीनिंग ये है हैंड्स और डक्स, तो आपको लगानी है प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना है। इस पर बेस्ड जो है ना कभी भी कोई कॉमन एरर्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपको पहले तो सेंटेंस का मीनिंग देखना है, कॉन्टेक्स्ट देखना है कि भाई सेंटेंस में पोल्ट्री को यूज़ कैसे किया गया है। क्या मांस के लिए यूज़ किया गया है या हैंड्स और डक्स के लिए यूज़ किया गया है। अगर मीट के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, हैंड्स और डक्स के मीट के लिए यूज़ किया गया, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अगर हैंड्स और डक्स के लिए यूज़ किया गया तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए लिए हैं यहाँ पर। ये देखिए, पोल्ट्री इज़ बेटर देन रेड मीट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पोल्ट्री इज़ बेटर, पोल्ट्री बेटर है किसकी बजाय, रेड मीट की बजाय। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रेड मीट की बात हो रही है कि भाई लाल मांस से पोल्ट्री अच्छा है, तो लाल मांस से इसका मतलब पोल्ट्री का मांस अच्छा है। तो यहाँ पर पोल्ट्री का मीनिंग क्या है, मीट। अब किसका मीट, हैंड्स और डक्स का। तो क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है मांस, तो इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब नेक्स्ट देखिए,
पोल्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। पोल्ट्री जो है वो हमारी डाइट में प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। अब हमारी डाइट में क्या होगा, हैंस और डक्स तो होंगे नहीं, जिंदा हैंस और डक्स तो होने से रहे। पोल्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, मांस, कि हमारी डाइट में क्या हो सकता है, प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, ठीक है, मीट में। तो पोल्ट्री का जो मीट है, मतलब हैंस और डक्स का जो मीट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पोल्ट्री आर वैक्सीनेटेड रेगुलरली ऑन दिस फार्म। अगर आप ये कहते हैं कि भाई इस फार्म में पोल्ट्री को नियमित रूप से टीका लगाया जाता है। अब टीका किसको लगाएंगे, मांस को तो लगाएंगे नहीं, मीट को तो टीका लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, हैंस और डक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, पोल्ट्री आर फेड ट्वाइस ए डे टू एंश्योर प्रॉपर ग्रोथ। भाई इस यहाँ पर जो है पोल्ट्री को दिन में 2 बार खिलाया जाता है ताकि उनका सही विकास हो। अब अगर हम किसी को 2 बार खिलाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर ताकि उनकी सही ग्रोथ हो, तो किसको यहाँ पे किसको रेफर किया जा रहा है, मीट को या हैंस या डक्स को? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हैंस और डक्स को ही रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग इज ए गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल फैमिलीज। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में पोल्ट्री को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट फार्मिंग है, तो अगर पोल्ट्री को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया हो किसी सेंटेंस में, तो जो मेन वर्ड है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो कोई दूसरा वर्ड मिलेगा। जैसे यहाँ पे फार्मिंग मेन सब्जेक्ट है, तो एडजेक्टिव है, यहाँ पर वर्ब पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। हम एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, हम किसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं जो मेन नाउन है। तो यहाँ पर फार्मिंग के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। तो बस आपको ये देखना है कि जहाँ पर पोल्ट्री वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में पोल्ट्री वर्ड सब्जेक्ट है तो आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में पोल्ट्री का मीनिंग क्या है। अगर उस सेंटेंस में पोल्ट्री का मीनिंग है मीट, तो आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। अगर उसमें पोल्ट्री का मीनिंग है हैंस या डक्स, तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। साथ में ये भी देख लेना है कि पोल्ट्री वर्ड किसी दूसरे नाउन को तो मॉडिफाई नहीं कर रहा है। अगर पोल्ट्री वर्ड किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो जो दूसरा नाउन है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे फार्मिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पोल्ट्री यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो ये है पोल्ट्री वर्ड के बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है पीजेंट्री। देखिए पीजेंट्री क्या होता है, पीजेंट्री के भी 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है प्रोफेशन, एक तो पीजेंट्री का प्रोफेशन होता है, और दूसरा होता है फार्मर्स और पीजेंट्स, अर्थात किसानों का समाज। जो कृषक समाज होता है, किसानों का एक वर्ग होता है, उसको हम कहते हैं पीजेंट्री। तो 2 अर्थ इसके होते हैं। एक तो पीजेंट्री प्रोफेशन भी होता है, मतलब हम पीजेंट्री को प्रोफेशन की साइंस में भी यूज कर सकते हैं, और पीजेंट्री को फार्मर्स और पीजेंट्स को भी रेफर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके 2 मीनिंग होते हैं। तो हमें ये देखना है कि पीजेंट्री का जो यूज़ है वो किस अर्थ के लिए हो रहा है, हम किस अर्थ में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पीजेंट्री का यूज़ प्रोफेशन की सेंस में हो रहा है, मतलब प्रोफेशन को अगर हम रेफर करना चाहते हैं पीजेंट्री के द्वारा, तो आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। लेकिन अगर पीजेंट्री के द्वारा आप फार्मर्स या पीजेंट्स को रेफर करना चाहते हैं तो वहाँ पे वर्ब लगानी है प्लूरल। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स पे। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक मान के चलिए। अब देखिए पीजेंट्री ब्लैंक इज थैंकलेस प्रोफेशन। अब आप क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पर पीजेंट्री का मीनिंग क्या हो सकता है। तो कहा ही गया है कि पीजेंट्री एक थैंकलेस प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन कहा गया है पीजेंट्री को। तो पीजेंट्री अगर प्रोफेशन है तो यहाँ पे जब पीजेंट्री का अर्थ प्रोफेशन हो तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, पीजेंट्री आर रेजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो पीजेंट्री है वो सरकार के खिलाफ जो है स्लोगन्स रेज कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोफेशन तो स्लोगन रेज करेगा नहीं, स्लोगन रेज कौन करेगा, स्लोगन करेगा किसानों का समूह, कृषक समाज। तो यहाँ पे पीजेंट्री का मतलब है किसानों का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल मीनिंग है इसका। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पीजेंट्री की सिंगुलर फॉर्म होती है पीजेंट, ठीक है। पीजेंट्री की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, पीजेंट। और पीजेंट्री का अर्थ होता है पीजेंट्स इन जनरल, और ये मैंने बता ही दिया है कि पीजेंट्री का मीनिंग यहाँ पे देखिए, ये मैंने बता ही दिया था, किसानों का समूह। तो पीजेंट्स इन जनरल जो होता है उसको हम पीजेंट्री कहते हैं, और पीजेंट जो होता है वो एक किसान होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैवेलरी। देखिए कैवेलरी का यूज भी 2 तरह से होता है। एक तो इसका यूज होता है यूनिट ऑफ आर्मी की सेंस में, ठीक है, घुड़सवार सेना के अर्थ में। और दूसरा जो इसका यूज होता है वो होता है घुड़सवार सैनिकों के अर्थ में। मतलब इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, घुड़सवार सेना यूनिट ऑफ आर्मी, और दूसरा हो सकता है घुड़सवार सैनिक। 2 अर्थ होते हैं इसके। तो अगर इसका अर्थ घुड़सवार सेना हो
तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर इसका अर्थ घुड़सवार सैनिक हो तो प्लूरल वर्ब लगानी है। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए अब, कैवलरी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल आर्मीज। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो कैवलरी है वो ट्रेडिशनल आर्मीज जो है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ट्रेडिशनल आर्मी जो है, तो यहाँ पर भी आर्मी ही होगी, ठीक है, मतलब सेना ही होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है घुड़सवार सेना, तो यहाँ पर सिंगुलर यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कैवलरी इज़ नो लॉन्गर यूज्ड विद हॉर्सेज इन मॉडर्न वारफेयर। अब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग कि आधुनिक युद्ध में अब घोड़ों वाली घुड़सवार सेना का उपयोग नहीं होता है। तो किसका उपयोग नहीं होता है, घुड़सवार सेना का। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैवलरी का मतलब है घुड़सवार सेना। नेक्स्ट देखिए, द कैवलरी आर प्रिपेयरिंग देयर हॉर्सेज फॉर द मॉर्निंग अटैक। भाई घुड़सवार सैनिक जो है वो सुबह के हमले के लिए अपने घोड़ों की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैवलरी का मतलब क्या है, घुड़सवार सैनिक। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द कैवलरी आर ट्रेंड टू मूव क्विकली एंड स्ट्राइक सडनली। घुड़सवार सैनिकों को तेजी से चलने और अचानक हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर जो कैवलरी है उसका मतलब है घुड़सवार सैनिक। तो घुड़सवार सैनिक अगर इसका अर्थ है तो यहाँ पर वर्ब लगेगी प्लूरल। तो इस तरह से आपको देखना है कि कैवलरी का जो अर्थ, जो यूज़ है किसी सेंटेंस में, वो किस तरह से किया गया है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है वहाँ पर। तो कैवलरी का मीनिंग दोनों हो सकते हैं, घुड़सवार सेना भी हो सकती है और घुड़सवार सैनिक भी हो सकता है। अगर इसका मीनिंग घुड़सवार सेना हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। अगर इसका अर्थ घुड़सवार सैनिक हो तो वह प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और ये एग्जाम्पल्स जो है वो मैंने आपको ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन्फेंट्री। देखिए इन्फेंट्री का यूज भी इसी तरह से, दो तरह से होता है। एक तो इसका मीनिंग हो सकता है यूनिट ऑफ आर्मी अर्थात पैदल सेना, और एक इसका मीनिंग हो सकता है सोल्जर्स ऑन फुट, मतलब पैदल सैनिक, जो पैदल हैं उन सैनिकों को कहा जाता है इन्फेंट्री। तो अगर इसका यूज़ पैदल सेना के अर्थ में किया जाए तो इसके साथ वर्ब लगेगी सिंगुलर, लेकिन अगर इसका अर्थ हो पैदल सैनिक तो इसके साथ वर्ब लगेगी प्लूरल। देखिए एग्जाम्पल्स, इन्फेंट्री इज़ द बैकबोन ऑफ एनी आर्मी। भाई जो इन्फेंट्री है वो किसी भी आर्मी की बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ होती है। तो यहाँ पर इन्फेंट्री का मीनिंग क्या है, आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेंट्री इज़ ट्रेन टू ऑपरेट इन डिफिकल्ट टेरेंस। पैदल सेना को कठिन इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पर इन्फेंट्री का क्या मतलब है, पैदल सेना। तो यहाँ पर इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेंट्री इज ऑफन द फर्स्ट टू एंटर एनिमी टेरिटरी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पैदल सेना जो है अक्सर सबसे पहले दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है पैदल सेना, तो इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन्फेंट्री आर टॉट हाउ टू कैमोफ्लेज देमसेल्व्स। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुपाना, ठीक है, अपने आप को हाइड करना। तो इन्फेंट्री को जो है सिखाया जाता है कि किस प्रकार उन्हें अपने आप को छुपाना है। तो यहाँ पर अगर सिखाया जाता है किसी को तो यहाँ पर घुड़सवार मतलब यहाँ पे पैदल सैनिकों की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इन्फेंट्री इज एन एसेंशियल यूनिट ऑफ आर्मी। यहाँ पर इन्फेंट्री क्या है, एक आर्मी है। तो यहाँ पर इन्फेंट्री के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में इन्फेंट्री का यूज हुआ है तो आपको ये देखना है कि इन्फेंट्री का वहाँ पे मीनिंग क्या है। अगर वहाँ पे इन्फेंट्री का मीनिंग है घुड़सवार जो है पैदल सेना, ठीक है, इन्फेंट्री का अगर मीनिंग है पैदल सेना तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, और अगर इन्फेंट्री का मीनिंग है जो है पैदल सैनिक तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कैटल, पीपल, क्लर्जी, इलेक्टोरेट, जेंट्री, वर्मिन, पुलिस, चिल्ड्रन, मैन और वुमेन की। तो इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट्स हैं तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल इनके बाद। नेक्स्ट है इनके साथ किसी के साथ भी जो है एस ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे आपको कभी भी नहीं लिखना है कैटल्स, कभी भी नहीं लिखना है। कैटल्स लिखोगे गलत हो जाएगा। पीपल्स लिखोगे तो एक सेंस में सही भी होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे सही होगा, ठीक है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि पीपल का अर्थ आपके माइंड में है लोग। तो जब आप पीपल का यूज लोगों के लिए करते हैं तो आपको कभी भी इसके साथ एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाना है। नेक्स्ट है कलर्जी, तो कलर्जी के साथ भी एस नहीं लगाना है, मतलब वाई हटा के आई एस लगाने की जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं करना है। इसी प्रकार से इलेक्टोरेट्स नहीं कहना है, ठीक है, जेंट्रीज नहीं कहना है, वर्मिन्स नहीं कहना है, पुलिसेस नहीं कहना है, ठीक है। चिल्ड्रंस, ये भी बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं चिल्ड्रन में एस लगाने की, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो होता है वो अपने आप में ऑलरेडी प्लूरल है,
ये किसका प्लूरल है? चाइल्ड का प्लूरल है। चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, इसका प्लूरल होता है ये चिल्ड्रन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। तो चिल्ड्रन में एस कभी नहीं लगाना है। ये एस लगाने की गलती स्टूडेंट्स जो है अक्सर कर देते हैं, तो इस चीज़ को देखना है। चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन ही होता है। ये अपने आप में ऑलरेडी पहले ही प्लूरल है चाइल्ड का। मैन, मैन का मतलब एक से ज़्यादा आदमी, ये मैन MAN का प्लूरल है। यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन भी जो है ये WOMAN का प्लूरल है, ठीक है। तो ये प्लूरल है ऑलरेडी, इनके साथ आपको एस लगाने की गलती नहीं करनी है। कभी एस लगा दो तो ये गलत हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये ऑलरेडी पहले ही प्लूरल है, तो इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। उनके साथ कभी एस लगा कर इनको प्लूरल नहीं बनाना है। और दूसरा, इनके साथ ए और एन नहीं यूज़ करना है। अगर आप कहते हैं ए कैटल तो गलत है। ए पीपल एक सेंस में सही हो जाएगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ए पीपल आप लिख सकते हैं एक सेंस में, एक सिचुएशन में। ए क्लर्जी नहीं कहना है, एन इलेक्टोरेट नहीं कहना है, एन एजेंट्री नहीं कहना है, ठीक है। ए पुलिस नहीं कहना है। ए पुलिस मैन हो सकता है लेकिन ए पुलिस नहीं होता है। ए चिल्ड्रन कभी नहीं कहना है। ए मैन हो सकता है, ए मैन MAN हो सकता है, लेकिन मैन क्योंकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम ए और एन यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इन नाउन्स के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए कैटल, कैटल क्या होता है? कैटल होता है गाय, बैल, भैंस, सांड, ये जो पशु होते हैं इनका समूह होता है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना, इस समूह में गाय, बैल, भैंस वगैरह ये हैं, तो इस पूरे समूह को कहा जाता है कैटल। ये प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कैटल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। कैटल को कैटल्स नहीं लिखेंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो नाउन्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, इनके साथ कभी एस नहीं लगाना है। तो कैटल पहला ही नाउन है, अगर एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो कैटल्स नहीं लिखना है, ये सेंटेंस ऑलरेडी पहले ही सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटल और इसके बाद प्लूरल नाउन है। इसके साथ आपको कभी ए यूज़ नहीं करना है, ए कैटल कभी नहीं कहना है। हाँ, द कैटल हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैटल्स को मॉडिफाई करेंगे तो अगर कैटल किसी विशेष जो है सिचुएशन में यूज हो रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहे हैं, तो द कैटल कह सकते हैं, वो एक अलग मैटर। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। तो कैटल क्या होता है? ये ग्रुप होता है, ठीक है। इसको मवेशी भी कहते हैं। इसमें गाय, बैल, भैंस, सांड वगैरह ये जो है ना पशु, ये होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लर्जी, इलेक्टोरेट, जेंट्री आदि सोशल क्लासेज होती हैं। ये जो नाउन्स हैं क्लर्जी, इलेक्टोरेट, जेंट्री आदि, ये सोशल क्लासेज होती हैं। जो क्लर्जी होता है उसको हम कहते हैं पुजारी वर्ग। जो पुजारियों का समूह होता है, प्रीस्ट का जो समूह होता है, उसको कहते हैं हम क्लर्जी। जैसे क्लर्जी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रिलीजियस सर्विसेज एंड रिचुअल्स। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग क्या है? पुजारी वर्ग मतलब पुजारियों का समूह, प्रीस्ट का ग्रुप। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। जब सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्लर्जी आर रेस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी हु गाइड पीपल इन देयर स्पिरिचुअल लाइव्स। जो क्लर्जी होते हैं, जो पुजारी वर्ग होता है, वो एक समुदाय का जो समुदाय के रेस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जो क्लर्जी होते हैं वो कौन होते हैं? एक समुदाय के, एक विशेष कम्युनिटी के रेस्पेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं उनकी आध्यात्मिक जीवन में। तो क्लर्जी जो होता है इसका मतलब है पुजारी वर्ग। जब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो इसके बाद जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो क्लर्जी को इस तरह से ध्यान रखना। फिर मैं बता देता हूँ, एक क्लर्जी मत कहना कभी भी, ठीक है। और इसके साथ आपको IS लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाया है, क्लर्जीज नहीं होता है, कभी भी मत लिखना। नेक्स्ट है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट जो है मतदाता वर्ग होता है, जो वोट देने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं इलेक्टोरेट, ठीक है। जैसे द इलेक्टोरेट आर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू। तो यहाँ पर इलेक्टोरेट के बाद देखिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया। अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिंगुलर वे में भी यूज़ किया जाता है, मतलब इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्मिन। वर्मिन क्या होता है? वर्मिन ऐसे इंसेक्ट्स या जानवर होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं कि वर्मिन एक चूहे जैसा एक जानवर होता है, इंसेक्ट्स होता है। जैसे वर्मिन आर स्मॉल एनिमल्स दैट ऑफन डैमेज क्रॉप्स एंड स्प्रेड डिजीज। जो वर्मिन्स होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो अक्सर डैमेज कर देते हैं, नुकसान जो है उनका नुकसान कर देते हैं, किसका? क्रॉप्स का, और जो है बीमारियां फैलाते हैं। तो ये क्या होता है? ये इंसेक्ट्स होता है। तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है आपको, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वर्मिन आर ए बिग प्रॉब्लम इन ओल्ड हाउसेज बिकॉज दे कैन ruin द फर्नीचर। जो वर्मिन होते हैं
वो पुराने घरों में एक बड़ी समस्या होते हैं, क्योंकि वे ख़राब कर देते हैं फर्नीचर को, लकड़ी के सामान को। तो यहाँ पर वर्मिन सब्जेक्ट है, तो इसके बाद देखिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो वर्मिन जो है इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। तो जब ये किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो वर्ब प्लूरल आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पुलिस, चिल्ड्रन, मैन और वुमेन। देखिए ये जो नाउन्स है ना ये बहुत आसान है, तो इनको मैं ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस केयरफुली, तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली इन द पार्क, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लूरल होता है ये, इसका सिंगुलर चाइल्ड होता है, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए मैन का मतलब होता है पुरुष, एक से ज़्यादा आदमी, तो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो वर्ब भी प्लूरल है क्योंकि ये मैन प्लूरल होता है। नेक्स्ट देखिए वुमेन, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वुमेन का मतलब है एक से ज़्यादा औरतें, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया गया है, क्योंकि जहाँ यहाँ पर वुमेन जो है वो प्लूरल है। यहाँ पर जो सिंगुलर प्लूरल का खेल है ना मैन और वुमेन में, वो सिर्फ ये बीच का जो वावल है ये है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है MAN, यहाँ पे WOMAN, तो यहाँ पर ए है, देखिए ए, तो ये एक आदमी और एक औरत की बात है। अगर हम इस ए को चेंज कर दें और यहाँ पे हम ए का ई बना दें तो एक से ज़्यादा आदमी हो गए, और यहाँ पर WOMEN अगर लिख देते हैं तो एक से ज़्यादा महिलाएं हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये काफ़ी जो है ईजी नाउन है, तो इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए जेंट्री। जेंट्री क्या होता है? जेंट्री की सिंगुलर फॉर्म होती है जेंटलमैन, और जेंट्री का अर्थ होता है जेंटलमैन इन जनरल। ठीक है, जेंटलमैन इन जनरल्स को जेंट्री कहा जाता है। इसमें श्रेष्ठ जाति के लोग होते हैं, इसमें ऊंचे कुल के लोग होते हैं, श्रेष्ठ जाति के लोग होते हैं, नोबल क्लास से जो है कुछ पीपल होते हैं, कुलीन वर्ग से संबंधित लोग होते हैं इसमें, जैसे कि राजा या रसूखदार लोगों की क्लास। तो ऐसे राजा या रसूखदार लोगों की क्लास को कहा जाता है जेंट्री। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम पीपल पे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है पीपल, और हम जो है ना इस शब्द को यूज करते हैं, इसमें हमसे मिस्टेक भी हो जाती है। तो देखिए पीपल का मीनिंग अगर आप लोग जो है मतलब लोगों के अर्थ में आप जो है पीपल को यूज कर रहे हैं, तो इसको हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है, इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाना है। मतलब जहाँ पर किसी सेंटेंस में अगर पीपल वर्ड यूज हो रहा है और उस सेंटेंस में पीपल का अर्थ है लोग, तो पीपल वहाँ पे प्लूरल है, और इसको एस लगाकर इसका प्लूरल नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन जो पीपल होता है इसका एक और अर्थ होता है, एक समुदाय, एक जाति, एक जनजाति। अगर पीपल का अर्थ समुदाय, जाति या जनजाति है तो ये सिंगुलर बनाने के लिए मतलब ये सिंगुलर होता है उस समय, और इसके साथ हम ए आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम ए पीपल भी कह सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर पीपल लिखा मिले और पीपल से पहले अगर ए लिखा मिले या 2 पीपल्स लिखे मिले, जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे कह दूँ 2, 3, 4, ठीक है, और फिर पीपल्स, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है समुदाय, जाति या जनजाति। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट बताएगा जब आप सेंटेंस में यूज़ किया हुआ देखेंगे पीपल को, कि भाई पीपल को वहाँ पे किस अर्थ में यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो पीपल को आपको ऐसे समझना है कि पीपल का अर्थ लोग भी होता है और पीपल का अर्थ एक समुदाय, जाति या जनजाति भी होती है। जब पीपल का अर्थ लोग होता है तो ये प्लूरल होता है, इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे और इससे पहले कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। पहले पॉइंट तो ये है। दूसरा, पीपल का दूसरा मीनिंग एक समुदाय भी होता है, जाति या जनजाति भी होता है। इस सिचुएशन में ये सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसके साथ हम ए आर्टिकल यूज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कर रखी है। और एक जाति ए पीपल, 2 जातियाँ 2 समुदाय 2 पीपल्स, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए, ए पीपल इज़ नोन बाई इट्स ट्रेडिशंस, भाई एक जाति अपनी परंपराओं से पहचानी जाती है। तो यहाँ पे देखिए पीपल से पहले ए आर्टिकल लगा रखा है, और ऐसे में ये सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, क्योंकि पीपल का अर्थ यहाँ पर एक जाति से है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक जाति अपनी परंपराओं से पहचानी जाती है। लोग अपनी परंपराओं से नहीं पहचाने जाते, एक जाति पहचानी जाती है। यहाँ पे देखिए, द मसई आर ए पीपल लिविंग इन ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पर जो मसई है, ठीक है, मसई जो है उसको कहा गया है कि ये एक पीपल है। तो मसई क्या है, एक पीपल, मतलब ये की जाति है, एक जनजाति है। तो यहाँ पर ए पीपल कहा गया है और पीपल से पहले ए आर्टिकल रखा गया है।
इस सेंटेंस में ए पीपल सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब मसाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई है, तो प्लूरल, ये प्लूरल है द मसाई, तो यहाँ पे प्लूरल का यूज़ किया गया। नेक्स्ट देखिए, ए पीपल इज़ यूनाइटेड बाई कॉमन बिलीव्स। भाई जो पीपल जो होता है वो समान विश्वासों से एकजुट होता है, मतलब एक समुदाय की बात हो रही है यहाँ पर। समुदाय की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक की बात हो रही है, एक समुदाय की, और इसके बाद वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। तो इस तरह से हम पीपल को यूज करते हैं। अगर पीपल का अर्थ लोग हैं तो देखिए, पीपल आर लूजिंग फेथ इन द गवर्नमेंट। जो लोग हैं वो सरकार में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं, तो यहाँ पर पीपल का अर्थ है लोग। तो जब पीपल का अर्थ लोग है तो ये प्लूरल होता है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, पीपल आर वेटिंग आउटसाइड द ऑडिटोरियम। लोग जो हैं वो ऑडिटोरियम के बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर समुदाय इंतजार नहीं कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, तो पीपल यहाँ पे क्या है, लोग। तो जब पीपल का अर्थ लोग हैं तो ये प्लूरल होता है, और इसके बाद देखिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया। तो आई होप आपको जो भी नाउन्स मैंने इस वीडियो में समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स देखेंगे ग्रामर से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।